अपना ये जो मसला है, ये मसला ऐसा है, दो मुसल्लसों के रगबों का मसला है। लेकिन इससे पहले हम दो मुसल्लसों के रगबों के 3 मसले देंगे। अब ये चौथा है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो मैं आज बताने वाला हूँ और फिर इसका सबूत दूंगा। तो पहले जो मसला देखे थे आपको याद होगा, मैं उसका जस्ट थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ। पहला मसला देखे थे कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, दो मुसल्लस हैं, एक का नाम समझो ABC है और उसका इर्तिफा, उसका अल्टीट्यूड, उसकी हाइट जो भी आप AD नाम ले लिए थोड़ी देर के लिए। दूसरी ट्रायंगल आपकी समझो PQR है और उसका अल्टीट्यूड जो है PS है, ऐसा लिए बोले। तो हमारे को उसके रगबों की निस्बत मालूम करो बताना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो हम क्या करना, हमने डायरेक्ट दो ट्रायंगल्स, अगर एक छोटी एक बड़ी है, उनकी ना तो हाइट कॉमन है ना तो उनका बेस कॉमन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े भी नहीं है, हाइट और बेस सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है, फायदा और इर्तिफा मुख्तलिफ है। तो पहली मुसल्लस का नाम ABC, यानी इसको रेशो बोलते हैं, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, रगबों की निस्बत। एरिया बोले तो रगबा, ए फॉर एरिया है, उनके रगबों को बटे में लिखे मतलब रगबों की निस्बत। उन्होंने प्रॉब्लम में बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, रगबों की निस्बत मालूम कीजिए। तो आपने ऐसा और मसावी डाल के जिस मुसल्लस का नाम ऊपर है उसका फायदा और इर्तिफा ऊपर लिख देना, BC जरा BD। ये मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें पूरी तफसील है। और जिस मुसल्लस का नाम नीचे है उसका फायदा और इर्तिफा नीचे लिख देना, QR इंटू PS। उसमें सवाल में कीमतें दिए वाली रहती, वो वैल्यूज BC समझो 10 दिया तो आप इस तरह से यहाँ पे 10 लिख लीजिए, AD 8 दिया तो 8 लिखिए, सवाल में दिया जाता हूँ। और QR जो भी दिया रहा है समझो 4 है और ये 6 है, तो आप 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काट सकते, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और आंसर आएगा 10/3। बड़ा सिंपल सवाल रहता। कब करना बोला मैंने, जब कौन से भी दो ट्रायंगल्स जिसकी बेस और हाइट क्वेश्चन में दिए वाली है और आपको बोला उनके रगबों की निस्बत मालूम कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आपका ये फार्मूला है, समझ के चलिए आप। फायदा भी लिखना, इर्तिफा भी लिखना, दूसरी मुसल्लस का बेस भी लिखना, हाइट भी लिखना। ये एक पहला। दूसरा एक सवाल मैंने आपको बताया था, इस तरीके की शक्ल बना के याद आता होगा कि अगर दो मुसल्लस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ऐसी सूरत में जो जिला उनका मिले हुआ है, अब इस ट्रायंगल का बेस कॉमन है, बेस फायदा मुश्तरक है, फायदा मत लिखिए आप, इसमें बेस अलग BC था, इसका बेस QR था। तो अलग अलग ट्रायंगल है तो बेस और हाइट दोनों लिखना है। और जो जिला मिले हुआ है वो अगर लिखे भी तो कट जाता है, इसलिए मत लिखो बोले हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ऊपर वाली ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू सिर्फ हाइट लिखना, ऊपर वाले की हाइट AB, नीचे वाले की हाइट CD। अगर आप ये BD, इसका फायदा यहाँ लिखे BD, नीचे भी BD आएगा, BD कट जाएगा तो लिखने का नहीं है। और किसी ट्रायंगल में हाइट कॉमन है तो आप हाइट मत लिखिए, इसमें बेस कॉमन है, फायदा मुश्तरक है, इसलिए फायदा नहीं लिखिए। और दोनों भी अलग अलग है, ट्रायंगल से चले तो बेस भी लिखिए और हाइट भी लिखिए। ये 3 मसले हमने देखे थे ये चैप्टर जब शुरू किए। अब फिर से एक बात आ गई, चौथा मसला आगा, सेम उसमें भी वही पूछेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, रगबों की निस्बत मालूम कीजिए। सवाल में रगबों का, लेकिन यहाँ मुसल्लस मुशाबा है, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर नहीं कहा गया है या नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। दो मुसल्लस बोलने वाला है खाली, दो मुशाबा मुसल्लस नहीं, बट 2 सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बोलने वाला है। वो मसलों में, वो तीनों मसलों में मुसल्लस मुशाबा रहे भी तो ये आते, नहीं रहे भी तो इनको इस्तेमाल कर सकते। वहां पर
मुशाबा की कंडीशन नहीं है। मुसल्लस मुशाबा रहो या मत रहो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये 3 थ्योरम। लेकिन अब जो आज हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरम के लिए आपको कंडीशन है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 मुशाबा मुसल्लस ही होना जरूरी है। तो इसके पहले अल्फाज ही से 2 मुशाबा मुसल्लसों के रकबे नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में। मसले के अल्फाज क्या है? 2 मुशाबा मुसल्लसों के रकबे उनके नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में। The ratio of the areas of 2 similar triangles, 2 similar triangles कहा गया है सेंटेंस। The ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the ratio of their squares of their corresponding sides. मुरब्बों के नजीरी जिलों के मुरब्बों। तो ये चौथा मसले के लिए पहचान ये रहेगी सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेगा। और कहीं तो भी सवाल में एरिया का जिक्र आ जाए रकबे, समझ जाना ये मसला आ गया। 2 बातें क्या क्या कंडीशन बताया मैंने पहले, दोनों ट्रायंगल्स कैसी रहेंगी? मुशाबा। और उस सवाल में क्वेश्चन के अंदर जिक्र दूसरा आएगा। ये 2 इसकी पहचान है, हर बच्चे ने ये याद रखना। 2 मुशाबा मुसल्लस सिमिलर ट्रायंगल, पहली पहचान। और दूसरी पहचान क्या है? सवाल में क्या हो रही है? कहीं तो भी रकबे का जिक्र है। बस समझ जाना ये थ्योरम आ गया। तो क्या करना? अब उन्होंने शक्ल दिया होंगे, वेरी गुड, सवाल पेपर में आता ना उसकी शक्ल है। और अगर उसका बेस हाइट वगैरह जो डिफरेंट है तो आप एक ऐसी शक्ल बना सकते, 2 मुसल्लस अभी की जैसी शक्ल। अपने परमानेंट नाम ले सकते आप। जो भी है, ठीक है। अब सवाल में कोई भी एक साइड दे सकता बेटे, मैंने पहचान बता दिया, अब शक्ल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। सवाल में 2 मुशाबा मुसल्लस आ गए और उसमें एरिया का जिक्र आ गया तो आप नजीरी जिले को ले आए। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी के जैसा इसमें पी क्यू है। अगर उसने ए बी की वैल्यू दिया होगा तो साथ में पी क्यू भी देगा। अगर उसने बी सी दिया तो क्यू आर देगा। अगर उसने ए डी दिया तो पी एस देगा। नजीरी जिले समझ में आ रहे? करस्पॉन्डिंग साइड उसके जैसा, तो उसके मुरब्बे करना है। खाली जवाब लाने के लिए क्या करना है? सिर्फ उसके मुरब्बे करना है। मैं यहाँ ट्रू लिखता हूँ, आखिरी क्या है? अल्फा मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव, साबित करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रकबों की निस्बत, इसमें भी वही कहा गया, उनके रकबे, उनके रकबों, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें एक लफ्ज बढ़ के 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 मुशाबा मुसल्लस, है ना। तो रकबों की निस्बत बोलते वही बटे में लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू जो सवाल में आपको दिए हुआ है। समझो उन्हें ए बी की कीमत 10 दिया, पी क्यू की कीमत 9 दिया, तो आप लिखना ए बी की दूसरी, पी क्यू की दूसरी। उसने बी सी की कीमत दिया और क्यू आर की दिया, तो आप दूसरी जोड़ी भी लिख सकते हैं, बी सी की दूसरी, क्यू आर की। हमेशा ए बी और पी क्यू की सवाल में कीमत देना जरूरी है क्या? उन्हें 20 ए सी की दूसरी, पी आर की दूसरी भी दे सकता, उसके जैसा कौन सा भी जिला।
एसी के जैसा जिला कौन है इसमें? तो सवाल देख के अपन उसको ले लेना, अपन तीनों में से कौन सी भी जोड़ी जो वो ले सकते, बोला उसके तनासुब में रहते हो, समझ में ना? इसमें कुछ मुश्किल नजर आई आपको? अब एक प्रूफ करेंगे अपन, बाकी के उसी तरह बोल देंगे, एक ही प्रूफ करना है हमको। तो यहाँ दिया हुआ क्या है सवाल में, गिवन क्या है? इस सवाल में गिवन ये है 2 ट्राइंगल्स है बोलने का, लेकिन ये 2 ट्राइंगल्स पहला ही वर्ड है सिमिलर, तो आपने ये लिखना नहीं बोलना। गिवन के अंदर दिया हुआ में क्या लिखेंगे? एक ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये गिवन में ये सबसे अहम चीज 2 मुसल्लस मुशाबा लिखना जरूरी है, और साबित करने में ये 3 जोड़ियां में से कौन सी भी जोड़ी ले सकते हैं आप, तीनों लिख दिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 2 बातें समझ में आ गई। देखो आपने शक्ल बनाए, आपको आधा मार्क मिलेगा, दिया हुआ लिखे आधा मार्क मिलेगा, साबित करना लिखे आधा मार्क मिलेगा, तो ये 1.5 मार्क तो नहीं है। किसी भी सवाल में याद रखिए, आपने सवाल पढ़ना, मसला पढ़ना, उसके पहले अल्फाज, तो से पहले वाले अल्फाज पढ़ के शक्ल बनाना है। 2 मुशाबा मुसल्लस, तो एक जैसे दिखने वाले 2 मुसल्लस बनाना। अब वो आगे कहा है उनके नज़ीरी जिलों के मुरब्बों, तो इसका मतलब वो साबित करने में लिखने। तो दिया हुआ में सिर्फ ये कहा गया 2 मुशाबा मुसल्लस लिखा मैंने, 2 मुशाबा मुसल्लस। अब इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप अच्छा लिख सकते हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में AD उमूद है BC पर, PS उमूद है QR पर, है ना? AD इज परपेंडिकुलर टू BC, PS इज परपेंडिकुलर टू QR, ये लिख सकते हैं आप। किताब में दिए वाला है सब, किताब में हर चीज़ है, आप उसकी फिक्र मत करो, वो आप किताब में से लिख ले सकते थे। खाली मैं जो समझा रहा हूँ इतना लिखना, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेन गिवन ये, यहाँ मार्क मिलेंगे। दूसरा ये टू प्रूव लिखना है, दोनों रकबों की निस्बत, दोनों मुसल्लसों के एरियाज ऑफ रेशो ऑफ द एरियाज। रेशो बोले तो पटे में लिखो, पहले मुसल्लस का नाम ऊपर लिखो, दूसरे का एरिया नीचे लिखो। कैसे हासिल होगा? AB की दूसरी बटे PQ की दूसरी, ठीक है? अब एग्जाम में सवाल आता, एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, BC is to MN 3:2, फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज, उनके रकबों की निस्बत मालूम करो। दिल से 1 सेकंड में सवाल बनता है, समझ रहे? क्या कंडीशन है? सिमिलर ट्राइंगल्स आगा, अच्छा मालूम करो क्या बना, रकबों की निस्बत, रेशो ऑफ द एरियाज, लफ्ज आगा रकबे, तो डायरेक्ट आपने सॉल्यूशन बोल के शुरू हो जाए, हल। कुछ भी नाम ले लीजिए आप, ये नाम ले लिए तो अच्छा सॉरी इसमें तो नाम दिया वाले नहीं दिया, तो कुछ भी नाम ले सकते, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है? जो जिले दिया उन्हें, BC का नजदीकी जिला MN दिया, तो उसकी कीमत दिया ना, तो अपन मसाली डाल के लिखना, BC की दूसरी बटे MN की दूसरी, नीचे लिखना 3 की दूसरी बटे 2 की दूसरी। अब दूसरे तो याद करे आले बचपन से, लिख देना 9/4, रकबों की निस्बत 9/4 है, होगा जवाब। 3 नंबर मिलते वक्त ये थ्योरम का ये यूज बताया मैंने। अगर थ्योरम आया क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिट, उसका पहला ही सवाल, तकरीबन हर साल पहले ही सवाल आता मसले की जगह, याद रख लीजिए। आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिट, उसमें 3 सवाल आते, 3 में से 2 सवाल आपको करने के रहते, समझ में आ रही बात? उसका पहला बिट रहता मसला, दूसरा मसला कहीं नहीं रहेगा, एक्टिविटी में बना के दिया जा सकता, वो एक अलग चीज। लेकिन
मसले का सबूत लिखने की जगह कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिट। यहाँ पर एक थ्योरम दिया जाता, साबित कीजिए कि ट्रू दैट बोल के शुरू करना। दो मुशाबा मुसल्लसों के रफ़े उनके नज़ीरी जुलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, वर्ड्स आ जाते बस। खुद से शक्ल बनाना, दो मुसल्लस एक जैसे, दिया हुआ लिखना, साबित करना लिखना, और इसका सबूत लिखना। अगर उसमें कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखना। अब मैं इतना ये जो है थोड़ा सा मेट के उसका प्रूफ दे दूँगा, समझ में आ रही बात? थोड़ा जगह बना दो, शक्लें थोड़ा साइड में, प्रूफ थोड़ा सा जगह लगती है। बहुत खराब होगा। तो हम इसका सबूत देखेंगे। इसके सबूत के लिए आपकी पहली लाइन, कभी भी किसी भी सबूत के लिए आपकी पहली लाइन रहेगी, उसमें जो दिया हुआ है उसको यूज करना। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। हमको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीसीआर, ये हमको दिया हुआ। कहाँ से आया बोले तो ये गिवन। हाँ, इसका मतलब अपने को मालूम है। इसका मतलब ये है, इसके दो मतलब निकलते हैं, ए बी बटे बी के। जब दो मुसल्लस मुशाबा होते हैं, है ना, कभी भी याद रखें, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनके साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना, बगैर बोले लिख देना, ए बी बटे बी, दूसरी जोड़ी बी सी बटे क्यू आर। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब हो रहा है, तो तीसरी जोड़ी ए सी बटे बी आर। इससे किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये लिखने आता है तीन जोड़ी। और इसका ये मतलब है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये भी इसका मतलब। हमको तीनों की जरूरत नहीं है, हमको इस थ्योरम में, आपने याद रख लेने का, इस थ्योरम में हमको सिर्फ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू लेना। आप सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर भी ले सकते हैं, समझ में आ रही बात? मगर हमको जो लेना है वो हम लेंगे जाविया बी, बीच में है, इसमें जाविया क्यू, ये दोनों सिमिलर, वो मुतमासिल, कॉन्ग्रुएंट। ये दो बातें हमको दी हुई, एक लाइन दिया, इसका मतलब ये भी दिया, ये भी दिया, ये यूज करना है तो ये यूज करो, ये यूज करना है तो ये यूज करो। मैं दोनों को कैसा इस्तेमाल करता हूँ इतना याद है। उन्होंने ये पूरी बड़ी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर दिए, दो मुसल्लस मुशाबा दिए वाले, इसका इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, ये दो छोटे मुसल्लस मुशाबा, इधर वाले ए बी डी पी क्यू एस, ठीक है, कैसा? नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। आप अमल करें, नहीं दिया हुआ रहा तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, अमल बोल के ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर सवाल में शक्ल नहीं रही, अपन शक्ल बना रहे, जैसा मसले में नहीं रहती, तो आपने लिखना कंस्ट्रक्शन में ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी उम्मीद है बी सी पर, और दूसरा लिखना पी एस उम्मीद है पी एस इज परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ, डी पे 90 का जाविया है, एस पे 90 का जाविया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 दर्जे का जाविया। हम ये जब शक्ल खुद बनाए तो खुद उम्मीद ले रहे, उम्मीद ले रहे मतलब हम, उसकी हाइट है वो 90 का ही एंगल बनेगा, तो ये बात का हम इस्तेमाल करने वाले। एक बात तो आप देखिए, इसमें जैसा जाविया बी है इधर की छोटी ट्रायंगल में, तो इधर की छोटी ट्रायंगल में वैसा कौन है, क्यू, और ऑलरेडी वो दोनों मुतमासिल है, उन्हें बोल रहा आपने,
नंबर 1 में ये दिया, मतलब ये दिया फुकट का है ना, लिखने का एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, इट इज B1 नंबर 1 की बिना पर फ्रॉम 1। और दूसरी जोड़ी D इज कॉन्ग्रुएंट टू यस, D और यस 90-90 के हैं, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल यस, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये एग्जामियों की जोड़ी, ये एग्जामियों की जोड़ी कौन सी टेस्ट बन, ज्यादा स्माइल पर ये टेस्ट बन गई। इसलिए ये दो मुसल्लस मुशाबा होगा, मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस PQS, हो गए। इसलिए इनके जिले तनासुब में हो गए। मैं क्या बोला, मुशाबा मुसल्लस होते फुकट में लिख लेने का, AB बटे PQ, BD बटे QS, तीसरी जोड़ी AD बटे PS। ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो, ये 3 जोड़ियां बड़े मुसल्लस के 3 जिले तनासुब में लिखे थे, छोटी मुसल्लस के भी 3 जिले तनासुब में लिखे। आपको याद रखना है कि पहले उसने बड़ी मुसल्लस मुशाबा किया, हमने छोटे मुसल्लस मुशाबा साबित करे। ठीक है। ये थ्योरम में 3 हिस्सों में पूरे थ्योरम को डिवाइड करना है। ये पहला हिस्सा यहाँ खत्म हुआ। पहला हिस्सा क्या बोला मैंने, उसने बड़े मुसल्लस मुशाबा क्वेश्चन में दिया है, थ्योरम के वर्ड्स में चाहिए 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, 2 मुशाबा मुसल्लस, उसकी वजह से ये हुआ, इसका इस्तेमाल यहाँ करें। और छोटे 2 ट्रायंगल्स हमने सिमिलर करे, तो उसके भी 3 जिले तनासुब में लिए। ये पहला हिस्सा हुआ। इसका मेन हिस्सा आप बोल रहा हूं मैं, मेन हिस्सा क्या है, ये दोनों को मिलाना। इसमें भी AB बटे PQ आया, इसमें भी AB बटे PQ आया। देखो, ये जो पहला हिस्सा उसने दिया था उसका मीनिंग ये है, हमने जो प्रूव करे उसका मीनिंग ये है, और इत्तेफाक ये है कि ये दोनों में AB बटे PQ है, और ये लाइन बुक में नहीं है, ये दोनों को जोड़ना है 1 और 2 की बिना पर। ये खास लाइन बता रहा हूं मैं, अब ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भूल जाते ही। 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या करना है, दोनों में से AB बटे PQ कॉमन ले लेने। दोनों में जब रहा तो 1 और 2 की बिना पर, इससे पहले के क्वेश्चंस में आप AB बटे PQ दोनों में आया बोल के कट कर देते थे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, दोनों को मिला लेना है, ये तीनों लिखना और ये भी तीनों, है ना। तो दोनों में AB बटे PQ आएगा, उसको डबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पांचों को एक लाइन में लिख लेते हैं। उसका क्या मतलब है बताता हूँ। AB बटे PQ, दूसरी जोड़ी क्या है यहाँ पर, BC बटे QR, तीसरी जोड़ी है AC बटे CR, मसावी है, वापस लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिख लिए। BD बटे QS, मैं बोलता हूँ ये लिख लो एक बार, ये बुक में नहीं है स्टेप, और ये AD बटे PS। ये जो लाइन है इसको एक नंबर दे दो, ये बड़ी काम की लाइन है। अब इसका इस्तेमाल क्या है देखिए, यहां लाके छोड़ देना। अब हमारा जो अभी मैंने पहला थ्योरम बताया था ये वीडियो शुरू करने से पहले, कि जब 2 ट्रायंगल्स रहते है ना, वो पहला थ्योरम की बिना पर, इस सबक का सबसे फर्स्ट थ्योरम ये था, ये लिखना बताए थे आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू इसका बेस इंटू हाइट, इसकी बेस इंटू हाइट, जिसका नाम ऊपर है उसकी बेस हाइट ऊपर लिखो BCAD, ये थ्योरम है ना हमारा पहले, और जिसका नाम नीचे उसका बेस हाइट QR इंटू PS। अब ये मतलब समझिएगा आपको मैंने ये क्यों लिखा। ये पहली जोड़ी BC बटे QR है, दिख रहा है। अब देखो बेटे, BC बटे QR की जगह क्या रख सकते, दोनों मसावी है, AB बटे, यस, ये नंबर
3 क्या बोल रहा आपको, नंबर 3 इसके टुकड़े करके देखो थोड़ा सा। BC बटे QR जहां पे रहे उसके मसावी कौन है, AB बटे PQ। मतलब जहां BC बटे QR है उसकी जगह आप चाहे तो AB बटे PQ रख सकते, आपको जरूरत होगा AC बटे PR रखो, BD बटे QS रखो, AD बटे PS रखो, कुछ भी रखो। ये 5 जोड़ियों में से आप किसकी जगह भी कुछ भी रख सकते, ये मतलब है उसका। तो मेरे पास कौन आया, पहली जोड़ी कौन आया, और मेरे को लाना क्या है, AB की दूसरी PQ, मतलब AB बटे PQ फिर AB बटे PQ। इसकी जगह भी AB बटे PQ रखूंगा, इसकी जगह भी AB बटे PQ रखूंगा, तो AB 2 बार आएगा, AB की दूसरी होगा, PQ 2 बार आएगा, PQ की दूसरी होगा। तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो ये नंबर 3 बोल रहा है, देखो इजाजत दे रहा, क्या इजाजत दे रहा, जहां BC बटे QR है उसके जगह पर क्या रखो, तो यहाँ है ना, इसकी जगह रख सकते AB बटे PQ, बीच में कई की अलामत है, ज़रब की अलामत है। अच्छा फिर AD बटे PS, AD बटे PS की जगह भी क्या मसावी चाहिए, ये दिल बोला ये रखो, ये दिल बोला इसकी जरूरत होगी, ये दिल बोला ये रखो, इसकी जरूरत होगी तो ये रखो, किसकी जरूरत है, इसकी जगह पर, तो यहाँ AD बटे PS है, इसकी जगह क्या रख रहा मैं, AB बटे PQ। अच्छा मेरे पास कितने बार AB आ गया, 2 बार, तो क्या हुआ, स्क्वायर, AB की दूसरी है ना। अच्छा नीचे PQ कितने बार आ गया, 2 बार, ये PQ की दूसरी होगा। अच्छा इधर क्या लिखा है, ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया, साबित हो गया। अब किसी को मालूम हुआ यहाँ तक आ जाए, BC बटे QR ऐसी रखना, AD बटे PS की जगह पर फिर BC बटे QR रख सकते, सब मसावी है, बीच में कई की अलामत यहाँ BC। अब कोई बोले कि नहीं सर मेरे को दूसरा जवाब लाने का है, तो ये BC बटे QR जैसे का वैसा रखने का, बीच में ज़रब की अलामत डालने का, AD बटे PS की जगह पे BC बटे QR यहाँ फिर रख देने का, तो BC ऊपर 2 बार आएगा, BC की दूसरी हो जाएगी। क्या कोई बोले नहीं सर मेरे को AC होना, AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह भी AC बटे PR, इसकी जगह भी AC बटे PR रखते हैं, है ना। उसी तरह कर सकते कि नहीं कर सकते, तो ये नीचे का जवाब आखिरी में लिख लेना, उसी तरह साबित किया जा सकता है, ये 2 बाकी के वैसे की, सिर्फ प्रूफ एक का ही देना कभी भी, ये लिखना, ये सेम पूरा मसावी BC की दूसरी बटे QR की दूसरी, AC बटे, ये पूरा बुक में है, आप देखिए सिस्टमैटिक, ये पूरा समझा था मैंने क्या बताया, फिर से एक बार बोल दूं, आप देखिए आपने क्या करना, सबसे पहले 2 शक्ल बनाना, मुसल्ले से पूरी शक्ल इस तरह से बना लेते, मेन चीज लिखना मुसल्ले से ABC और PQR मुशाबा है दिया हुआ, जितना डेकोरेशन कर सकते करो, फिर टू प्रूफ साबित करना है ना, ये लिखना साबित करना है, क्या साबित करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे PQR कोई एक जोड़ी की दूसरी, अब यहाँ तीनों जोड़ियां लिख देना, साबित करना है, ये दिया, ठीक है, वो होगा दिया हुआ और साबित। अब प्रूफ लिखने के पहले ये काम कर लो, कंस्ट्रक्शन, AD उमूद है BC पर, PS उमूद है QR, अलामत, उसका क्या मतलब है बेटे, सीधा सीधा मैंने बताया, उसका फायदा है D पे और S पे 90 का एंगल, वो यूज करना है। प्रूफ लिखेंगे तो पहली लाइन क्या दी हुई है वो इस्तेमाल करिए, सवाल में हमको दिया हुआ है ABC और PQR दोनों एक दूसरे के मुशाबा, ये दिया हुआ, और इसका क्या मतलब है, ये और ये आपको लिखना सिखाइए, जिले तनासुब में होते हैं, जाविये में, तीनों जाविया लिख सकते, तीनों जाविये लिख सकते, आप तीनों की जरूरत नहीं है यहाँ, सिर्फ एंगल B और Q बड़ी में भी आ रहा और छोटी में भी आ रहा, दोनों बड़े मुसल्लसों में भी B और Q पूरा पूरा आ रहा,
और छोटी ट्राइंगल भी लिए तो उसमें बी और क्यू पूरा, इसलिए वही एंगल हमने यहाँ लिखे से दिख रहा है, ये आपको दिया हुआ है, इसका यूज कर सकते बोल रहा हूँ। उसका यूज करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बड़ी मुसल्लस वो मुशाबा दे रहा, छोटे मुसल्लस हम मुशाबा साबित कर रहे। उसके लिए आपको मालूम है ज़्यादा आजमाइश बनाना पड़ता, 2 जोड़ियां बनाना पड़ता। पहली बी और क्यू मुतमासिल है, वापस लिखिए आप। डी और यस 90 के है ना, वो लिखिए आप। एक जा ये दूसरा जा, ए टेस्ट बन गई आपकी। दोनों छोटे मुसल्लस मुशाबा लिखिए, उसके 3 जोड़ियां बटे में लिखिए। इसमें भी ए बी बटे पी क्यू, इसमें भी ए बी बटे पी क्यू आता। ये पांचों एक लाइन में लिख लीजिए। ए बी बटे पी क्यू डबल लिखने की जरूरत नहीं है ना, कॉमन आ गया। अब यहाँ पर स्टॉप कीजिए, इसको 3 नंबर डाल देंगे, छोड़ दीजिए। और उसके बाद लिखिए पहला थ्योरम, अपनी इस चैप्टर का पहला थ्योरम क्या है कि जब भी दो मुसल्लस मुशाबा रहो मत रहो, मैंने जब भी बोला था ये थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे पी क्यू आर, जिसका नाम ऊपर है उसका बेस और हाइट लिखो, जिसका नाम नीचे है उसका फायदा एक दफा नीचे। और इसका यूज बताया मैंने, बीसी बटे क्यू आर की जगह भी क्या रख सकते हैं आप, ए बी बटे पी क्यू, और ए डी बटे पी एस की जगह भी क्या रख सकते हैं आप, ए बी बी। कहाँ से आया ये, नंबर 3 की बिना पर। नंबर 3 हमको इजाजत दे रहा हूँ, नंबर 3 ये बोल रहा है कि बीसी बटे क्यू आर की जगह ए बी बटे पी क्यू रखो, और ए डी बटे पी एस की जगह भी ए बी बटे, और ऊपर ए बी 2 बार आया ए बी की दूसरी, नीचे पी क्यू 2 बार आया पी क्यू की दूसरी। उसी तरह साबित किया जा सकता, बल्कि ये दोनों लिख लें, नीचे एक लाइन या जगह नहीं है, आप लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया, कल लिख के बताते। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।